देखिए हमने जो है यहाँ आज यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल सुगाम में। और इसके अलावा हमने जो है एक दो इंस्टीट्यूशंस का चाहा कि खुद भी हम दौरा करेंगे। और हायर सेकेंडरी स्कूल यूनिसू आपको पता है कि एक बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशन है हमारा यहाँ कुपवारा में, जहाँ का रोल भी 700 से ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे बड़े एरिया को ये कैटर करता है। तो आज हमने खुद सोचा कि हम बच्चों से भी बात करें, यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी बात करें और यहाँ के स्टाफ से भी बात करें कि यहाँ कैसा इस वक्त जो है माहौल है पढ़ाई के हवाले से, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बच्चों को, क्या कमी पेशियाँ है, वो सारा जानने के लिए हमने आज खुद यहाँ जो है वो इंस्पेक्शन किया। और यहाँ की सिविल सोसाइटी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छे कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, यहाँ ICT लैब है लेकिन स्मार्ट क्लासरूम की डिमांड आ गई है। तो ये सारी चीज़ें वो है जिनको हम फेज़ वाइज मैनर में चाहेंगे कि ये हों और हमारे बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले। उसके हवाले से जो है उनसे भी इनपुट्स ले गए और ज़रूर आने वाले दिनों में उस पर काम जो है स्टार्ट। रिसेंटली एक एनरोलमेंट ड्राइव हुआ था, रिस्पांस किस तरह मिला स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से, रिस्पांस किस तरह मिला? देखिए दैट वाज़ वेरी एनकरेजिंग और 17,000 से ज़्यादा हमें जो है नया एनरोलमेंट मिला है। और उसमें ख़ास तौर से जो सबसे सक्सेस स्टोरी है वो है कि प्री प्राइमरी लेवल पे नए फ्रेश एंट्री जो हमें मिली है लोअर प्राइमरी लेवल पे वो ऑलमोस्ट 35,000 के करीब थी। इसके अलावा वो बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो भी ऑलमोस्ट 1,500 के करीब हमारे पास आए। और इसके अलावा वो बच्चे जो जिस्मानी तौर, जहनी तौर या किसी तरीके से उनको कोई मुश्किल है तो वो लोग भी है 1200-1300 के करीब वो भी बच्चे आए। तो ये मुझे लगता है जो पेरेंट्स का रिस्पांस मिला, जो सिविल सोसाइटी के तरफ से हमें रिस्पांस मिला और जो खास तौर से हमारे टीचरों ने जो मेहनत इसमें करी है, मुझे लगता है ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तो नहीं कहूँगा इतनी बड़ी कामयाबी है, एक टारगेट हमने पूरा किया है और इस टारगेट को सस्टेन कराना, इसको आगे और बढ़ाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो टारगेट जो हमने फिक्स किया था ऑलमोस्ट उससे कहीं ज़्यादा है। हम आने वाले दिनों में वो भी चाहेंगे कि फेज वाइज मैनर में हम उसको भी पूरा कर पाएं। बहुत सारे जगहों पे ये शिकायत मिलते हैं, बहुत रेंट पे कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, स्कूल से वो रेंट पे हैं, किसी जगह पे रोल ज़्यादा हैं टीचर्स का, किसी जगह पे टीचर ज़्यादा हैं, रोल कम। देखिए दो चीज़ें आपने बताई, एक तो जहाँ पे हमारी रेंटेड अकोमोडेशंस हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों, लेकिन कहीं 2-3 दिक्कतें आती हैं। कहीं लैंड अवेलेबल नहीं है तो उस वजह से जो है वो बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। सिटीज़ एंड टाउन्स में अगर आप देखेंगे वहाँ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए या एक कैंपस बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए जो अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ मजबूरी में वो चलाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी कोशिश ये है कि फेज़ वाइज मैनर में कोई अल्टरनेटिव निकाल करके गवर्नमेंट अपनी तरीके से वो एक बिल्डिंग बनाना चाहती है। दूसरा जहाँ एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, जैसे यहाँ यूनिसू में इन्होंने डिमांड करी, यहाँ रोल ज़्यादा है, अकोमोडेशन की कमी है, समग्रा के तहत जो है एडिशनल क्लास रूम्स का एक प्रोविज़न है, उसमें हम फेज़ वाइज मैनर में इन चीज़ों को ले रहे हैं। और ख़ास तौर से जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टॉप प्रियॉरिटी दी जाती है ताकि गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो रिटेन भी हो और गर्ल्स का एनरोलमेंट भी जो है बढ़े। जहाँ तक सरप्लस स्टाफ का सवाल है, हमने ऑलरेडी जो है पूरे कश्मीर डिवीज़न में एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखी है और फेज़ वाइज मैनर में हम लोग जो है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, ऑलमोस्ट 60-70% हो गया है। जो 40% अभी होना है वो आने वाले दिनों में होगा और हम लोग ये इंश्योर करेंगे दैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, खास तौर से फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पे बच्चों के लिए एक ही गवर्नमेंट स्कूल ही एक साधन होता है कि वो अच्छी तालीम ले ले और उनको एक ये मिले। इसके अलावा जो हमारे सिंगल टीचर्स जहाँ भी है उनको भी मैप अप किया गया है कि वी विल एंश्योर देयर इज़ नो सिंगल टीचर एंड देयर इज़ ज़ीरो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इन द फार फ्लंग एरियाज पर्टिकुलर। एक बड़ा इंसिडेंट हाल में पेश है, उसके बाद गवर्नमेंट एक ऑर्डर किया पिकनिक में, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए पिकनिक्स पे तो ऐसा हमने कोई बैन नहीं लगाई, बल्कि पिकनिक्स के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए, कितना एहतियात करना चाहिए, वो हमने जो है अपने सर्कुलर में बताया। ऑनरेबल मिनिस्टर ने कल फुल फ्लेज्ड एक मीटिंग ले ली है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कि स्कूल एजुकेशन वालों को या कॉलेज वालों को बुलाया था, बल्कि जो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स में चाहे वो ट्रैफिक वाले हैं। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged
to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।